हेलो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सभी प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। यह प्रश्न में दिए हुए धातु, लोहा, क्लोरीन, इसी तीनों में संबंध देखना है कि ये तीनों जो है किस प्रकार से संबंधित है, तीनों में कैसा रिलेशन है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। इसमें देखेंगे कि ये लोहा जो है क्या है जी, लोहा धातु है, लोहा मेटल है, धातु को इंग्लिश में मेटल कहते हैं। जैसे में लोहा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, चांदी हुआ, तांबा हुआ, ये सब क्या है, मेटल है, धातु है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक धातु का सर्कल यहाँ बना लेंगे। अब इसी धातु के अंतर्गत क्या आ जाएगा जी, ये लोहा आ जाएगा। तो उसके अंदर एक हम लोग क्या करेंगे जी, फिगर यहाँ बना लिए। फिर ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन तो ये धातु नहीं है, क्लोरीन तो गैस है, तो क्लोरीन का एक अलग बनेगा। तो यहाँ हम लोग क्लोरीन का बना दे रहे हैं। तो इस प्रकार का जो है वेन आरेख यहाँ बन रहा है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में इस प्रकार का वेन आरेख है। ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में इस प्रकार का वेन आरेख दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ प्रश्न में क्या दिया हुआ है जी, 8 है, यहाँ फिर 12 है, फिर यहाँ 6 है, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। मतलब इसमें जो है 8 का संबंध इस 12 से है, तो इस 6 का संबंध जो है इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। तो यह भी प्रश्न जो है काफ़ी इजी है। इसको चलिए हम लोग बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे कि ये 8 के साथ हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो है 12 आ जाएगा। तो हम लोग चलिए इसको क्या करते हैं जी, 8 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा जी, 8 दूनी 16 हो जा रहा है। 16 हम लोग यहाँ लिख दिए, लेकिन यहाँ तो 12 दिए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे जी, 4 माइनस कर दे रहे हैं। तो 16 में अगर 4 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा जी, 12 आ जा रहा है। यही 12 जो है यहाँ है। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि इस 8 का संबंध जो है 12 से इस प्रकार है। अब 6 को भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे। इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं 8 में, तो इसमें भी हम लोग क्या कर देंगे जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा जी, 6 दूनी 12 हो जा रहा है। अब इसमें कितना माइनस कर देंगे जी, यहाँ 4 माइनस किए हैं तो यहाँ भी 4 माइनस कर देंगे। सेम प्रोसेस करना होगा, नहीं तो जो रीजनिंग है गलत हो जाएगा। तो हम लोग चलिए यहाँ 4 माइनस कर दिए हैं। तो 12 में जब हम लोग 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 12 में 4 माइनस कर देने के बाद 8 आ जाएगा। तो यही 8 जो है इस 6 से संबंधित है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 8 है। तो ऑप्शन ए में 8 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यह भी प्रश्न जो है काफ़ी वीवीआई प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो यहाँ क्या दिए हुए है जी, यहाँ क्रमांक 1 में क्या दिए हुए जी, घी है, फिर दूध है, फिर दही है, फिर गाय है, फिर मक्खन है। इसी पांचों को क्या करना है जी, सार्थक क्रम में इसको सजा देना है। तो चलिए इसमें देखेंगे हम लोग कि यहाँ जो है सबसे पहले गाय आएगी। जब गाय आएगी तभी दूध देगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इस गाय का क्रमांक को हम लोग नोट कर लेंगे। तो गाय का क्रमांक कितना है जी, 4 है। फिर गाय के बाद क्या आएगा जी, गाय के बाद गाय जब आ जाएगी तो दूध देगी। तो यहाँ 2 नंबर है, दूध का कितना नंबर है जी, क्रमांक 2 है। तो यहाँ 4 के बाद हम लोग 2 लिख दिए। फिर क्या हो जाएगा, दूध के बाद ये दही बनेगा। तो दही का क्रमांक कितना है, 3 है। फिर यहाँ 3 हमने लिख दिया है। फिर दही के बाद क्या हो जाएगा जी, दही के बाद उसमें से मक्खन निकलेगा, ये क्रमांक 5, मतलब 5 नंबर। इसको हम लोग यहाँ 5 लिख दे रहे हैं, 5 लिख दे रहे हैं। अब मक्खन के बाद क्या होगा जी, मक्खन के बाद घी निकलेगा। यहाँ क्रमांक 1 दिए हुए थे, ये ध्यान दीजिएगा केवल क्रमांक लिखना है। तो हम लोगों ने 5 के बाद यहाँ 1 लिख दिए। अब यही जो है 4, 2, 3, 5, 1, यही सार्थक क्रम में जो है सभी संख्याएं इसमें आ गया हुआ है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, 4, 2, 3, 5, 1 किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ए में नहीं है क्योंकि ये 5 से शुरू है। फिर ऑप्शन बी में देखते हैं, 4, 2, 5 है, लेकिन यहाँ 4, 2 के बाद यहाँ 3 है। फिर ये ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखते हैं, 4, 2, 3, 5, 1 है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसमें टिक लगा दे रहे हैं। तो ये भी प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा, क्योंकि ये भी जो है
आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। यहाँ क्या कर रहा है जी, विषम संख्या युग्म चुनना है, ओड नंबर इसमें चुनना है, सबसे अलग चुनना है। चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन है जो सबसे अलग है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ बड़ा बड़ा क्या दिए हुए है जी, संख्याएं दिए हुए हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। जैसे यहाँ ऑप्शन ए में देखिए, इस ऑप्शन ए में देखिए हम लोग कैसे जोड़ते हैं इसको। यहाँ 1 7 है तो 1 7 जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद 6 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। और 14 6 कितना हो जाएगा जी, 14 6 20 हो जाएगा। 20 5 25, 25 और 2 27। तो हम लोग यहाँ बराबर दे करके लिख देते हैं, 27 हमने यहाँ लिख दिया। फिर हम लोग ऑप्शन बी में देखेंगे कि 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 4 और 9 13 और 13 और 7 कितना हो जाता है, 13 7 20 हो जाता है। अब 20 और 5 25 और 2 27। यहाँ भी जो है जोड़ने के बाद कितना जा रहा है जी, जोड़ने के बाद 27 आ जा रहा है। चलिए यहाँ 27 हमने नोट कर दिया। फिर ऑप्शन सी को देखेंगे कि इसको भी हम लोग काउंट कर लेते हैं। 1 और 7 8 होता है, 8 और 4 12 होता है, 12 और 6 18 हो जाता है, 18 और 7 कितना हो जाता है, 25 हो जाता है, 25 और 2 27। यहाँ भी देखिए 27 ही आया। तो चलिए अब ऑप्शन डी को हम लोग देखते हैं। 1 और 9 10 होता है, और 10 और 3 कितना होता है जी, 13 होता है, 13 और 5 18 होता है, 18 और 6 कितना हो जाएगा जी, 24, और 24 और 2 26 हो जाता है। यहाँ कितना आया जी, 26 आया। तो चलिए आप लोग भी समझ गए होंगे कि इसमें ओड कौन है, विषम कौन है। यहाँ देखिए ऑप्शन ए में देखिए जोड़ने के बाद कितना आया जी, 27 आया। फिर ऑप्शन बी में देखिए जोड़ने के बाद कितना आया जी, 27 आया। ऑप्शन सी में फिर गौर कीजिए कि जोड़ने के बाद यहाँ भी 27 आया। मतलब ए बी सी तीनों को जोड़ने के बाद, आपस में सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद 27 27 27 आया। लेकिन इस ऑप्शन डी में क्या हुआ जी, इस ऑप्शन डी में जोड़ने के बाद 26 आया। तो सबसे अलग तो यही है, तो यही विषम संख्या युग्म होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, यदि किसी कूट भाषा में मीट को टीम के रूप में लिखा जाता है तो बेल को कैसे लिखा जाएगा, इस बेल को किस रूप में लिखा जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी आसान प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसको भी बना लेना अनिवार्य है। तो यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, इस मीट को क्या किए हुए जी, टीम के रूप में लिखे हुए हैं। तो हम लोग मीट में जो है 4 संख्याएं दिए हुए हैं, मतलब 4 अक्षर दिए हुए, 4 लेटर्स दिए हुए हैं। उसको क्या करेंगे, सभी को क्रमशः नंबर दे देंगे। एम का कितना हो जाएगा जी, एम का 1 हो जाएगा, ई का 2 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, और टी का 4 हो जाएगा। मतलब कि एम जो है फर्स्ट स्थान पे है, ई सेकेंड स्थान पे है, ए थर्ड स्थान पे है, टी फोर्थ स्थान पे है। अब प्रश्न में कह रहा है कि इस मीट को टीम के रूप में लिखे हुए हैं। मतलब इस मीट में देखते हैं टी का कितना संख्या है जी, 4 है। तो यहाँ हम लोग 4 लिख देंगे। फिर इसी मीट में देखेंगे, इस मीट में देखेंगे ई का कितना संख्या है जी, ई का 2 दिए हुए। ई का कितना दिए हुए जी, ई का 2 दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ 2 लिख देते हैं ई के सामने। फिर इस मीट में देखेंगे ए का कितना दिए हुए, 3 दिए हुए, तो इस टीम में ए के सामने 3 लिख देंगे। फिर इस मीट में देखेंगे कि एम का कितना लिखे हुए, 1 लिखे हुए हैं। मतलब इस मीट को टीम के रूप में लिखने के लिए क्या किया जी, 4 2 3 1 के रूप में लिखा। अब इस बेल को भी उसी रूप में हम लोग लिखेंगे। पहले बेल का हम लोग क्रमशः संख्याएं लिख दे रहे हैं। बी का 1 हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा, एल का 3 हो जाएगा, और ई का 4 हो जाएगा। इसको हम लोग किस रूप में लिखना है जी, इसको हम लोगों को 4 2 3 1 के रूप में लिखना है। इसको 4 2 3 1 के रूप में लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे जी, 4 के सामने क्या है जी, 4 के सामने ई है, तो हम लोग यहाँ ई लिख दिए। फिर 2 के सामने क्या है जी, 2 के सामने ए है, तो हम लोग यहाँ ए लिख दिए। फिर 3 के सामने क्या है, 3 के सामने एल है, तो यहाँ एल लिख दिए। फिर 1 के सामने 1 के सामने क्या है, तो 1 के सामने बी है, तो हम लोग बी लिख दिए। तो ये टीम के रूप में हम लोगों ने बेल को भी लिख दिया। इस बेल को भी हम लोगों ने 4 2 3 1 के रूप में लिख दिया, क्योंकि टीम का जो है संख्या कितना दी हो जी, 4 2 3 1। तो हम लोगों ने भी बेल का संख्या है कि क्या कर दिया हो जी, 4 2 3 1 के रूप में कर दिया हूँ। और फिर उसके सभी लेटर्स को यहाँ लिख दिए हैं। तो ई ए एल बी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में है ई एल ए बी है। फिर ऑप्शन बी में देखिए ई ए एल बी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यह भी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, एक
18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाएं तो कुल कितने घन बनेंगे। यह भी प्रश्न आसान प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों को बनाने के लिए ट्रिक पे बनाया जाता है, क्योंकि परीक्षाओं में समय कम होती है, वहाँ सेकेंडों में प्रश्नों को हल किया जाता है जिससे सभी प्रश्न हल हो जाए। तो चलिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन, यहाँ घन दिए हुए तो हम लोग क्यू के रूप में लिख देंगे। तो 18 का क्या हो जाएगा कि जी क्यू हो जाता है, तो इसको हम लोग क्यू को किस रूप में लिख सकते हैं जी, 18 गुने 18 के रूप में लिख सकते हैं ना जी। फिर यहाँ जो है घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाते हैं, यहाँ दिए हुए हैं 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से 3-3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए गए। तो नीचे भी हम लोग क्या कर देंगे जी, 3 × 3 × 3 कर देंगे। अब इसको काट सकते हैं जी, 36 18, फिर इसको भी क्या कर देंगे 36 18, इसको भी 36 18। अब कितना आ जाएगा जी। अब चलिए इस 6 को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 × 1 36, 36 6 कितना होता है जी, 216 होता है। तो चलिए 216 देखते हैं किस ऑप्शन में दिए हुए, तो ऑप्शन ए में 216 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 216। इस प्रश्न को फिर से हम समझा दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, बना लीजिएगा। यहाँ प्रश्न में दिए हुए कि 18 सेंटीमीटर के ठोस घन से यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाए। तो यहाँ 18 सेंटीमीटर का क्या है जी, घन है, तो घन क्या होता है जी, क्यू के रूप में होता है। तो हम लोगों ने 18 को क्यू के रूप में यहाँ लिख दिया, 18 × 18 × 18। फिर वहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है, 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए गए, मतलब 3-3 सेंटीमीटर के 3 जगह जो है छोटे छोटे घन बना दिया गया। तो नीचे हम लोगों ने यहाँ 3, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 3 लिख दिए, और उसके काट देने के बाद जो संख्याएं बचा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सेकेंडों में ये प्रश्न जो है हल हो गया। तो ये भी प्रश्न जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इस विकल्पों में से क्या करना है जी, लुप्त अंक ज्ञात करना है, मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। मिसिंग लेटर कहाँ है जी, यहाँ है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यह प्रश्न तो VVI प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस प्रकार के फिगर वाले प्रश्न पिछले कई परीक्षाओं में बार बार पूछे हैं, रिपीटेड हुए हैं। तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 11 को, 12 को, ये 6 को या 9 को, इस चारों संख्याओं को कुछ करके ये 78 लाए हुए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे जी, इस 11 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई कर देने के बाद कितना आता है जी, 132 आता है। फिर हम लोग क्या करेंगे जी, इस 6 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 9 54, मतलब 6 9 को मल्टीप्लाई कर देने के बाद कितना आएगा, 54 आ जाएगा। अब हम लोग 132 में 54 माइनस कर देंगे, तो 12 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। फिर इसमें 2 जो है 1 हासिल लिया है, तो ये 13 कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। 12 में से 5 घटेगा तो 7 हो जाएगा, 7 5 12 होता है। तो यहाँ कितना है जी, 78 आया। देखिए प्रश्न में 78 दिए हुए हैं। सेम प्रोसेस हम लोग सेकंड वाले फिगर के साथ करेंगे। 14 और 10 को क्या करेंगे जी, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 14 यहाँ 140 हो जाता है। फिर उसी तरह से हम लोग 7 और 8 को क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा जी, 56 हो जाता है। 7 8 56 हो जाता है। इसको भी हम लोग माइनस कर देंगे, 140 में 56 माइनस कर देंगे। अब यहाँ 10 में से 6 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा जी, 4 हो जाएगा। अभी 0 जो है हासिल लिया है, तो ये कितना हो जाएगा जी, अब टोटल 13 हो जाएगा। 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 8 5 13 होता है। तो यहाँ 8 हम लिख दिए, 84 यहाँ आएगा। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आ जाएगा जी, 84 आएगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 84 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 84 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न को फिर से हम बता दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। फर्स्ट फिगर में क्या की हुई जी, 11 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया, तो कितना है जी, 132 आ गया। फिर क्या किया जी, इस 6 और 9 को, नीचे वाली संख्याओं को आपस में गुना कर दिया, तो 54 आ गया। अब इस 132 में 54 को क्या कर दिया जी, माइनस कर दिया, तो यहाँ 78 आ गया। तो यहाँ प्रश्न में देखिए 78 आ गया हुआ है। फिर इस सेम प्रोसेस करेंगे सेकेंड वाले फिगर के साथ। यहाँ 14 और 10 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 14 तो यहाँ 140 हो जाएगा, तो हमने यहाँ 140 लिख दिए हुए हैं। फिर नीचे वाले संख्याओं को 8 और 7 को क्या किए हुए जी, 7 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 56 आ जाएगा। तो यहाँ 56 लिख करके हम लोगों ने माइनस कर दिया, तो माइनस कर देने को 84 है। यही 84 जो है आंसर है। तो हम लोग पहले ही टिक लगा दिए ऑप्शन ए में। तो चलिए अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ प्रश्न में क्या कर रहा है जी, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग लेटर ज्ञात करना है। मिसिंग लेटर कहाँ है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो है मिसिंग लेटर है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो इस प्रश्न को क्या करेंगे हम लोग बनाने के लिए, इधर से इधर की ओर बनाएंगे, इस रूप में बनाएंगे, क्योंकि ये लास्ट में ही जो है बड़ी संख्या है, 21 है, 25 है और यहाँ मिसिंग लेटर है। तो चलिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, इस 8 और 3 को कुछ करेंगे कि 21 आ जाए। तो 8 और 3 को हम लोग क्या कर देते हैं जी, 8 और 3 को आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो 8 3 कितना हो जाता है, 24 आ जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ 24 लिख देते हैं, 24 लिख दिया, लेकिन यहाँ तो 21 दिए हुए हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे जी, इस 3 को माइनस कर देंगे। इस 24 में 3 अगर हम लोग माइनस कर दे रहे हैं तो कितना जा रहा है जी, 21 आ जा रहा है। देखिए यहाँ प्रश्न में 21 दिए हुए हैं। फिर सेम प्रोसेस हम लोग सेकेंड वाले संख्याओं के साथ करेंगे। 6 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 6 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 5 30 आ जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ 30 लिख दे रहे हैं। फिर पहले संख्याओं में क्या किया जी, 3 माइनस कर दिए थे, यहाँ भी 5 माइनस कर देंगे। ये 5 जो है माइनस कर देंगे, तो 30 में से 5 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा जी, 25 आ जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 25 दिए हुए हैं। फिर सेम प्रोसेस हम लोग ये 12 और 2 के साथ करेंगे। 12 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा जी, 24 हो जा रहा है। तो यहाँ 24 लिख दिए। फिर ये 2 जो है इसको माइनस कर देंगे, तो -2 कर दे रहे हैं, 2 कर दे रहे हैं, तो 24 में से 2 जब घटाएंगे तो कितना होगा जी, 22 हो जाएगा। यही 22 जो है इस मिसिंग लेटर के जगह पर आएगा, मतलब लुप्त संख्या जो है यही 22 है। तो 22 इसका आंसर भी है। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 22 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 24 है, ऑप्शन बी में 19 है, ऑप्शन सी में 22 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, काफ़ी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।